हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल क्या कहा था? मैंने कल कहा था कि अगर आकांक्षा चौधरी को ये लोग पूरे हफ्ते उस जेल के अंदर रखते हैं तो कंटेंट इनको मिलना बंद हो जाएगा। एक ही एपिसोड में इन्हें समझ में आ गया। एक पूरा एपिसोड भी नहीं बीतने दिया। कल ही तो डाला था, आज निकाल दिया। सोचिए कि इन्हें जब वो लाइव फुटेज मिल रहा होगा तो इन्होंने समझ लिया कि भाई कोई भी आकांक्षा के पास जाएगा नहीं, आकांक्षा किसी के पास जा नहीं सकती, कंटेंट कहाँ से आएगा। और जैसे ही आकांक्षा बाहर निकली है तो देखो कितना कंटेंट ही कंटेंट आ रहा है। ये बात इनको अब समझ में आ चुकी है कि भाई इस शेरनी को पिंजरे के अंदर रखना बेवकूफ़ी है। और गनीमत इस बात की रही कि इन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया। सोचो कि अगर इनका पूरा टारगेट ऐसा हो जाता कि पूरे हफ्ते जो है यह आकांक्षा को उस पिंजरे के अंदर रखते तो इनका बेड़ा गर्क हो जाना था। इनका बेड़ा गर्क हो जाना था। अब देखो, तारीफ करनी पड़ी, रितेश देशमुख को तारीफ करनी पड़ी कि मैं देख रहा हूँ आकांक्षा कि आप बहुत ही मायूस लग रही हैं। देखिए, जावेद साहब ने एक बात कही थी कि अगर कोई आपके पिछवाड़े में दो लात मारता है तो दो कदम आप आगे ही बढ़ते हैं। ये डायलॉग बाजी करी, मतलब ये इनकरेज करने की कोशिश करी कि हाँ भाई, इसका जो मनोबल है वो टूटे ना। जैसा ये पिछले हफ्ते लड़ाई कर रही थी, ये वैसी ही लड़ाई इस हफ्ते जारी रखे तो जाके कुछ कंट्रोवर्सी होगी, कुछ कंटेंट आएगा। ये आकांक्षा चौधरी का ही मैं कहूँगा पर्सनैलिटी है। ये बहुत बड़ी वजह है आकांक्षा चौधरी की वजह से ही जो कि श्रेया खुल के सामने आई है। ये बहुत बड़ी वजह है कि माधुरी का हमें ये नेगेटिव रोल देखने को मिल रहा है। अ, आकांक्षा की ही वजह है जो कि शिल्पा शिंदे हमें बिल्कुल एक डेबिल के रूप में दिखाई दे रही है भाई। एक फुल नेगेटिव किरदार में हमें जो है शिल्पा शिंदे दिखाई दे रही है। उसका कूलनेस जो था ना, शिल्पा का शुरू शुरू में कूलनेस का, अरे मैं आपको बताऊंगी रियलिटी शो कैसे खेलते हैं। आई थी, सिखा रही थी ना, माधुरी को सिखा रही थी, श्रेया को भी बता रही थी थोड़ा थोड़ा। क्या रे, तुम क्या जानते हो रियलिटी शो के बारे में? मैं बिग बॉस जीत के आई हूँ, मैं बताती हूँ कैसे यहाँ पे सब चीज़ें, राजनीति राजनीति करना मैं सिखाती हूँ। ये एग्जैक्टली वर्ड थे शिल्पा शिंदे के। और आज देखो, इसकी लोकल भाषा निकलवा दी है आकांक्षा चौधरी ने। लोकल भाषा, इसके गांव की भाषा बोलने पे मजबूर कर दिया है। मैं सबसे पहले तो भाई आकांक्षा चौधरी के लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मस्त है, मज़ा आ रहा है देखने में भाई। इसने एक तरीके से हर्षद, राम, सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया है। एक लड़की, अकेली लड़की, और सही वे में जाते हुए बाकी अंदर लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, आकांक्षा चौधरी रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, लेकिन वो सही ट्रैक पे जा रही है। फैंस पसंद कर रहे हैं भाई आकांक्षा चौधरी को, और उसके गेम को। और बेवकूफ़ी भरी जो चीज़ है, मुझे जो राम में दिखाई दे रही है, 24 घंटे समझाना, 24 घंटे समझाना, इसको समझाना, उसको समझाना, समझाना 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 समझाना। अरे, अगर वो डिपेंडेंट है किसी पे तो उसकी मर्जी, नहीं करना चाहती वो नहीं करेगी, बोलो। अगर इसकी जगह सोचिए कि शिल्पा होती तो क्या वो ये काम करती जो वो फालतू का काम करवा रही है कि ये बेड इधर से इधर करो, इधर से मेरा बेड उधर से उधर करो, ये जो कर रही है वो। अगर शिल्पा होती इसकी आकांक्षा की जगह तो वो भी ऑब्वियस सी बात है नहीं करती। तो ये सारे घर वाले जैसे अभी आकांक्षा को समझा रहे हैं, करे कर ले क्या ही चला जाएगा, डू इट डू इट। और अगर ये कंट्रोल होता आकांक्षा चौधरी के पास और डिपेंडेंट होती शिल्पा, तो ये फिर से आकांक्षा को ही समझा रहे होते कि अरे जाने देना यार, क्यों ये बिस्तर इधर से उधर करवा रही है, क्यों बेड तुझे इधर से उधर करवाने हैं, जाने देना। क्योंकि यार क्या मतलब है, जो तुम्हारी बात मान लो समझ रहा है, सुन रहा है, तो तुम उसको दबाने की कोशिश करोगे क्या? ये गेम राम के तो समझ में आ नहीं रहा है।
ये गेम हर्षद के समझ में तो आ नहीं रहा है। कोई टास्क आता है तो कर लेते हैं ये लोग, कोई कुछ कहता है इनसे, कोई इन्हें कंट्रोल करता है, ये सुन लेते हैं, रो रो के करने लगते हैं। सोचिए, शिल्पा ने जब ये बोला कि मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी, तो भाई जो तुम्हारा गेम से रिलेटेड चीजें हैं उस पे कंट्रोल तुम्हारा हो सकता है। मैं किससे बात करूंगी किससे नहीं करूंगी ये पर्सनल चॉइस है। वो कल को अगर कहेगी कि नहीं तुम दिन में सिर्फ एक ही बार मूतोगी, नहीं तुम दिन में सिर्फ एक ही बार वॉशरूम जा सकती हो, चाहे उसमें 1 नंबर करके आओ चाहे 2 नंबर, इसका मतलब कंट्रोल तो कंट्रोल होता है फिर। भाई वो पर्सनल लेवल पे जाके कंट्रोल कर रही है। ये शिवांगी और हर्षद और इन बेवकूफ घर वालों को ये चीज दिख क्यों नहीं रही? और इस बात को लेकर के कोई शिल्पा से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि भाई तुझे गेम में जो चीजें लगती हैं गेम से रिलेटेड उन पे तू अपना कंट्रोल कर सकती है इन लोगों को। ये पर्सनल चीजें हैं कि वो किससे बात करे किससे ना करे, ये क्या चीजें हैं भाई? और ये समझ ही नहीं आ रही है लोगों को। शिवांगी रोते रोते पहुंची हर्षद के पास, हर्षद हर्षद भी दिमाग नहीं लगा रहा है भाई। पता नहीं क्या है, भोलू टाइप का है, भोला कहूं उसको या बेवकूफ करूं, क्या कहना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कोई भी चीज़ है, बुरा लगता है इसको लेकिन मान मान लेता है कि मैं गेम में हूं, गेम मुझे जीतना है। ऐसे गेम नहीं जीता जाता है। अपना कंट्रोल तुमने लैला को दे दिया, जबकि तुम ले सकते थे कंट्रोल, अपने हाथ में ले सकते थे ना। लड़े तुम नहीं, तुम लड़ना ही नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि अरे यार मेरी किस्मत ही ऐसी है, ले तू कर जो करना है, क्योंकि बहस नहीं चाहिए ना। हर्षद जैसी पर्सनैलिटी को बहस नहीं चाहिए, और यहाँ बहस करनी पड़ेगी, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, फिजिकल भी, मेंटली भी और वर्बली भी लड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तुम आगे जा सकते हो। अभी मैं अगर बात करूँ तो कंट्रोलर में जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो बेवकूफ़ी, देखो इन्होंने अपना कंट्रोल इन लोगों के हाथ में दे दिया। हाँ, जो कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। देखो इससे बेनिफिट क्या क्या मिला। एक तो इन लोगों का कंट्रोल उन लोगों के पास चला गया, दूसरा वो सिक्योर भी हो गए। डबल डबल बेनिफिट एक डिसीजन में। इन लोगों ने एक भी बार माधुरी के पास जैसे ही मौका, मैं कंट्रोल करूंगी तुम्हें, मैं करूंगी कंट्रोल, श्रेया मैं करूंगी कंट्रोल तुम्हें, शिल्पा भी मैं करूंगी तुझे कंट्रोल। किसी ने ये रिप्लाई ही नहीं दिया इन लोगों को, किसी ने काउंटर ही नहीं किया कि नहीं भाई तू क्यों करेगी मुझे कंट्रोल, मैं तुझे कंट्रोल करूंगा। क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि मैं थोड़ा बेचारा टाइप बन जाता हूँ तो जो है हम दोनों में अच्छी बन पाएगी। लेकिन जैसे ये लोग सिक्योर हुए, आपने इन लोगों की हंसी देखी। रावण को फेल कर दिया था इन लोगों ने। एक डेविल वाली हंसी जो होती है, ये सिक्योर होके हंसते हुए नजर आए। इनको गेम भाई यहाँ पर कब कौन सा जो है तुम्हें मौका मिल जाए, किस बात पे क्या मौका हो, तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ तुम दूसरों के लिए ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो तुम्हें चाहता है, जो तुम्हारा जिगरी यार है, जहाँ पे उसने कहीं कभी ना कभी तुम्हें सपोर्ट किया है, एक तरह तरह से तुम्हें कहीं पे बचाया है, तो उसके लिए तुम स्टैंड ले सकते हो। लेकिन तुम श्रेया को ये बोल रहे हो कि ठीक है तू बन जा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम माधुरी को ये कह रहे हो कि तू बन जा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब तो तुम अपने लिए खाई खुद खोद रहे हो, और तुम अगर गड्ढे में गिरते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे। तुम ये नहीं बोल सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, फिर रो नहीं सकते। शिवांगी ने हंसते हंसते अपना कंट्रोल शिल्पा को दे दिया, राम ने हंसते हंसते अपना कंट्रोल श्रेया को दे दिया। मैं आपको बताऊं कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। हर्षद को कंट्रोल कर रहा है लैला, और माधुरी चमोल सॉरी आकांक्षा चमोला को कंट्रोल कर रही है पेमला। चलो इन दोनों का तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम को कंट्रोल कर रही है श्रेया, सूफी को कंट्रोल कर रहा है धीरज, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। शिवांगी को कंट्रोल कर रही है शिल्पा शिंदे, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एकदम कुत्ते बिल्ली वाला जो लड़ाई झगड़ा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर
योगेश को कंट्रोल कर रही है अ, सुनीता, सॉरी सुनीता नहीं, माधुरी। सुनीता तो जा चुकी है। तो माधुरी कर रही है योगेश को कंट्रोल। योगेश ने एक भी बार ये नहीं कहा कि नहीं मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। भाई जब माधुरी सेव हुई है ना, तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि मैं भी सेव हो सकती हूँ। सोचो, उसे खुद पे अपने आप पे बिल्कुल ये यकीन नहीं है कि मैं इस हफ्ते बच सकती हूँ। वो तो इस हफ्ते अब बच गई, अब तो वो सिक्योर हो गई। जबकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इन लोगों के बीच में टिक पाऊंगी।